भाति कर्मणा केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्ति वृषभात्याचिरेशरा सत्त्वे सुमेत्रिं गुणेषु प्रमोदं कृष्णेषु जीवेषु कृपापरतं मातस्ते भावं विपरीतगतं सदा ममात्मा विघातकेव नमो हरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयनीयारं नमो वच्छायं नमो लोये संविसारुणम्। पंचपरमेष्टि भगवान की जय। 1008 आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान अमित गति स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। गुरु पंचानन महाराज की जय। मनुष्यों, आज व्यक्ति में जो है पाप की प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है, पापियों की संख्या क्यों बढ़ रही है, मायाचारी लोगों की संख्या क्यों बढ़ रही है, इसका सबसे मेन कारण है कि पापी ने जो है प्रायश्चित लेना छोड़ दिया, व्यक्ति ने जो है अपने आप को धिक्कारना छोड़ दिया है। अगर व्यक्ति अपने आप को धिक्कारता रहे तो पापों में कमता आ जाती है। आज हमने जो है प्रभु से बहस करना चालू कर दिया, हमने माता पिता से बहस करना चालू कर दिया। इसलिए आदमी स्वतंत्र होना चाहता है। हमने स्वतंत्र होना तो चाहा, लेकिन स्वच्छंदता को छोड़ना नहीं चाहा। स्वतंत्र होने के लिए किसी को मना नहीं है। पंथ बताना मेरी भैया, स्वतंत्र होने के लिए किसी को मना ही नहीं है, लेकिन व्यक्ति जो है स्वच्छंदता को स्वतंत्रता मान रहा है, उसमें दिक्कत हो जाती है कि व्यक्ति जो है स्वच्छंदता को स्वतंत्रता कहना चाहता है। बालक चाहते हैं कि मुझे मोबाइल दे दिया जाए, पिता चाहता है कि मैं सबके सामने अपनी प्रवृत्ति को करूं, लेकिन मेरा बेटा वैसा ना करे। ऐसा नहीं है कि बालकों की ही गलती हो, बालकों की भी गलती है कि बेटे को तो सुधारना चाहता है, लेकिन अपनी प्रवृत्ति को नहीं सुधार पा रहा है। बेटे से तो मना करना चाहता है कि बेटा तो शराब मत पी, बेटा तो जो है गुटखा मत खा, ये बेटे से कहना चाहता है, लेकिन अपनी आप में सुधार लाना नहीं चाहता। नहीं रखना चाहता। कम से कम
जिस चीज में बेटा महान है और तुम जो हो जिस चीज में हीन हो तो बेटे के पैर में पड़ लो तो कोई बड़ी बात नहीं है। आचल भगन शांति सागर जी महाराज, अगर एक बेटे ने एक रात्रि भोजन त्याग कर दिया तो बोल देते कि बेटा तू जो है सौठर इंद्रसिंह पड़ा हो गया। सौठर इंद्र में इतनी शक्ति नहीं है कि वह जो है व्रत ले चुकी एक नियम का पालन कर सकते, भक्ति कर सकता है, भक्ति कर सकता है लेकिन व्रत नहीं ले सकता। इतना शक्तिशाली एक मनुष्य की तुलना में देखो आप सौठर मित्र कई गुना शक्तिशाली है, कई गुना वैभव है, कई गुना उसके जो है विक्रियाएं हैं। तीर्थंकर से ज्यादा विक्रिया होती है उनके पास, शक्ति भले ही तीर्थंकर में ज्यादा हो लेकिन विक्रिया करना आदि आदि जो है उस चीजों में सौठर बड़ा है। उसका व्यक्तिगत शरीर ही होता है, वो तीर्थंकर में विक्रिया नहीं होती, उनका औदार्य ही शरीर होता है। फिर भी जो है सौठर इंद्र जैसा जीव भगवान तीर्थंकर की सेवा कर रहा है, बढ़िया भक्ति कर रहा है, सारी की सारी व्यवस्थाएं कर रहा है। किस लिए? क्योंकि मेरे पास जो है शरीर के लिए विद्याएं है, अणिमा बणिमा आदि विद्या है, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन हे प्रभु आप जो है महान है, आप संयम के दाता है। संयम के दाता है। पिता को भी जिन चीजों में पता हो कि मैं हीन हूं, नहीं छोड़ पा रहा हूं, आज जो है दूसरी बात यह है कि पिता अपने आप को गलत करते हुए भी ऊंचा देखना चाहता है तो गलत हो जाता है। अपने आप को गलत लोग जो है अपने आप को श्रेष्ठ करने लगे हैं, उससे पापों की वृद्धि बढ़ गई। निश्चित मानो पुराने जमाने में जाने अनजाने में भी अगर कोई पाप हो जाता था, पाप हो जाता था तो वह अपने आप को धिक्कारता था, धिक्कार देता था। साम दाम दंड भेद नीतियां बताई आगम में कि एक व्यक्ति ने थोड़ा सा पाप कर लिया, उसकी शिकायत राजा के पास चली गई। राजा ने मां ने अपना कह दिया, मां इतने में व्यक्ति पानी पानी हो जाता था कि मैंने अपने खुश की सुखी के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए, अपनी कसाओं को पुष्ट करने के लिए मैंने जो है राजा को परेशान किया है। मेरी मदद से मेरा राजा परेशान हुआ है। खुद को तो खुशी मिल रही थी, चोर को चोरी करने में खुशी मिलती है, भोग को भोग करने में खुशी मिलती है,
व्यभिचार करने में खुशी मिलती है, बार बार वो नकार की ओर अपने आप को पाप में ढाल की ओर खुश होने के लिए पाप करता है। पर करता मुझे ये करना ही है, मेरा मन नहीं मान रहा है, उसे पता है ये पाप है, लेकिन फिर भी अपने आप को जो है बुद्धि को भ्रमित करता है जानबूझ के। अगर व्यक्ति अपनी बुद्धि को भ्रमित ना करे, बुद्धि में पाप उत्पन्न ना करे, तो पाप हो नहीं सकता। और उसको जो है वह ऐसे व्यक्तियों के पास जाना पसंद करता है, ऐसे लोगों के पास बैठना पसंद करता है, बार बार बुद्धि को विगत करता, शराब पीता हो, किसी को काम करता है। इसलिए वो पाप में प्रवृत्त हो पाता है। पहले बड़ों का सम्मान होता था, विनय मूर्खों द्वारा, विनय मोक्ष का द्वार है, और विनय मिथ्यात्व भी है। दोनों बातें कहती यहां पर कहते हैं कि 5 प्रकार के मिथ्यात्व में विनय मिथ्यात्व है, और यहां पर कहते हैं कि विनय मोक्ष का द्वार है। विनय मिथ्यात्व का द्वार है कि विनय मोक्ष का द्वार है? अगर तुमने विपरीत लोगों की विनय चालू कर दी तो वह मिथ्यात्व का द्वार बन जाएगा, संसार में भटकने वालों का द्वार बन जाएगा। और महापुरुषों की विनय प्रारंभ कर दी तो वह तुम्हारे मोक्ष के द्वार खोल देगा, पक्का उतरा। अगर जो है चोर पुलिस की विनय करता है तो चोरी छोड़ देगा, और अगर शासन प्रशासन चोरों की विनय करने लगे, चोरों को बढ़िया सम्मान देने लगे, अच्छी गद्दी पर बिठाने लगे, आजकल यही होता है कि जितने बड़ा नेता उतने बचाना गुंडे पार के रखेगा, अपने पास अलग से पार के रखते हैं। किसी का काम तमाम करना हो, कोई अगर उनकी गलत बातों को प्रचार करने वाला होगा तो गलत बातों का अच्छा काम प्रचार चलता ही है। गलत लोगों का प्रचार, गलत काम करना चाहता है, अगर उसका प्रचार हो गया, लोगों को पता चल गया तो मैं नेता राजगद्दी पर न रह पाऊंगा, इसलिए मार्ग चला कि गुंडों को पार के अंदर तो उसको मेरी बात खत्म हो गई, उसको तबाह कर दो। राजा जो है वह सज्जन होते थे, संयमी होते थे, तो प्रजा को जो है दुख होता था कि देखो मेरा राजा इतना महान है, मेरा राजा इतना महान है जिसने हमारे लिए दुख नहीं होने दिया, और मेरी वजह से मेरे राजा को दुख हो गया, मेरी वजह से मेरे राजा को दुख हो गया। हाय मां बोल दिया, इतना बोल दिया, कितना मेरी मां बोल दिया, मां मत करो, इतने में व्यक्ति पानी पानी हो जाता था कि मेरा प्रभु मुझसे कह रहा है कि मत करो, प्रभु बोल रहा है मत करो।
इतना कहने में कि मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया, मैं इतना बड़ा निर्लज हो गया, अपने आप में वो जो है आज हम पापों के निर्लज होके कर रहे हैं, उनमें रक्षा नाम की चीज खत्म हो। मेरा तो सुपर तो मैं कर सकता हूं, मैं निडर होके कर सकता हूं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। क्यों बढ़ गया पाप? क्योंकि धिक्कारना छोड़ दिया अपने आप को, गलत होने पर भी धिक्कारना छोड़ दिया। जान अनजाने में प्रायश्चित सम्यक दृष्टि जीव जो है जान के पाप नहीं करता, लेकिन अनजाने में भी किए गए पाप के लिए आलोचना पाठ करता है, याद करता है कि देखो मुझे जो है कपड़े धोने के, लेकिन धिक्कार हो मैं कब कपड़े धोना छोड़ दूं, मुझे खाना ही है, लेकिन मैं कब ऐसा दिलाऊं कि मैं खाना छोड़ दूं, मुझे जो है संसार के काम करना ही है, लेकिन हे प्रभु मैं करूंगा, लेकिन मैं जो है प्रायश्चित भी करूंगा कि मुझे बोझ बना रहे कि मैं इन कामों में फंस ना जाऊं। अनजाने का प्रायश्चित देता है, जान के तो करने की हिम्मत भी नहीं करता। दो प्रकार के पाप होते हैं, एक अनजाने में पाप होते हैं, एक जानकर पाप होते हैं। उठना, बैठना, चलना, फिरना, खाना, सोना, ये करना पड़ता है। इनमें पाप होते कि नहीं होते? हमें क्यों करना प्रतिक्रमण? हमें जब पाप का बोध हो जाए तो उनका पाप का प्रायश्चित ले लेंगे, उतने पाप का प्रायश्चित लेंगे। वो तो पापों का प्रायश्चित लेना ही पड़ता है, वो तो हम गुरु के सामने निंदा करना पूर्वक लेते ही है। बाकी देवसिक प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण, पथ प्रतिक्रमण, पाक्षिक प्रतिक्रमण, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण, सांवत्सरिक प्रतिक्रमण, कि मैं अगर एक मिनट भी अपने आप को खाली छोड़ दूंगा तो मैं जो है पूर्ण प्रारंभ हो जाऊंगा, मैं खाली नहीं हो पाऊंगा। फिर इतनी बार प्रायश्चित करते हैं, आलोचना करना, प्रतिक्रमण करना, हमें लगता है कि ये सब क्यों कर रहे हैं, लेकिन क्या तुम्हारा चलना छूट गया क्या? तुम्हारा सोना छूट गया क्या? तुम्हारा खाना छूट गया क्या? खाने में क्या हिस्सा नहीं होती, छोड़ने में भी हिस्सा होती है। जी अनजाने में प्रायश्चित है कि ये मुझे करना है, जान के पाप होते हैं कि मुझे टेस्ट लेना है, बड़ा स्वाद लेना है किसी चीज का, मुझे यही खाना है, यही सबसे अच्छी वस्तु है, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। जान के पाप कर रहा है व्यक्ति। कमाई में यद्यपि जो है झूठ बोलना ही पड़ता है, व्यापार करो तुम बिना
किसी झूठ के कर नहीं सकते, बिना माया चालू के व्यापार हो नहीं सकता, बिना हिंसा के कोई व्यापार हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। कितना भी कोशिश कर लो, तुम जो हो व्यापार बिना हिंसा के हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं खेती भी करोगे तो फिर भी उसमें जो है हिंसा होती है। खाना भी बनाओगे तो भी तुम्हें किंचित हिंसा तो करना ही पड़ेगी, करना पड़ेगी। जब हिंसा करनी पड़ती है तो भगवान के पास आकर के आज जो है धार्मिक क्रियाएं बढ़ गई हैं, कार्य बढ़ गए हैं धार्मिक के। मंदिरों में भले ही भीड़ रहती है, मंदिर बन रहे हैं, लेकिन व्यक्ति ने जो है प्रायश्चित लेकर छोड़ दिया। अपने आप में पाप करने के बावजूद भी पाप का प्रायश्चित लेना छोड़ दिया, इसलिए वह मस्त हो गया, मस्त हो गया। हम पापों को स्वतंत्रता खेलने लगे, सच बता, पापों को स्वतंत्रता खेलने लगे। दूसरे के ऊपर माया जाल फेंकना माताएं, लिपस्टिक वगैरह क्यों इतने ज्यादा जो है क्रीम पाउडर वगैरह के भगवान को दिखाने आते हैं क्या? महाराज भगवान के सामने नहीं लगाएंगे, बाजार में लगा के निकलेंगे कि जो भाई मंदिर में तो महाराज जी कुछ बोल देंगे, लेकिन हम जो है शादी पार्टियों में जाएंगे, वहां पर जो है इनको लगा लेंगे। किसके लिए? किसके लिए लगा लेंगे? सीता से पूछो, जब लंकेश हरण करके ले गया, जो आभूषण थे रास्ते में सारे के सारे आभूषण उतारती चली गई कि मुझे मां अपने पति को प्रभावित करेंगे, यद्यपि वो भी पाप है, लेकिन नहीं रह पाए तो इतना करती थी कि बस बाकी अब ये आभूषण किसके लिए, किसके लिए? कितने जीवों का हनन हो जाता है मात्र सौंदर्यता के लिए। और वास्तविकता में सुंदरता कुछ समय की रहती है, बाद में पूरे चेहरे पर दाग दाग हो जाते हैं, दाग हो जाते हैं। वो दाग जो है मुंह पर दिख रहे हैं, वो दाग दिख रहे हैं, लेकिन तुमने अपनी आत्मा को दाग दाग किया है, तब वो दाग दिखाई दे रहे हैं। कितना करते थे, किसके लिए करते हैं? मात्र दूसरे को दिखाने के लिए, दूसरे को देखने के लिए ये सब हमने पाप कर दिए। हमें बोध ही नहीं है कि ये भी पाप हो सकता है। अगर इसके लिए खिंच रही है, कुछ हो रही है, तो तेल से भी काम चल सकता था, किसी और से भी काम चल सकता था, ऐसी सामग्री से भी काम चल सकता था जिसमें कोई चीज ज्यादा हिंसक न डरी हो, ऐसी चीजों से भी काम चल सकता था, लेकिन वो चीजें हमें पसंद ही नहीं आती, नहीं आती।
क्या हो गया? सामायिक महाराज जी, आप तो सामायिक तीसरा का पाठ कर रहे थे, ये कहां लेके बैठ गए? यही तो वास्तविकता में सामायिक है। तुम मालूम चला कि दूसरे को चार गुण के अंदर बैठ गए, तुम कहां सामायिक में रहोगे? यही सामायिक है कि जब हमें इस चीज का बोध हो गया, इस चीज से निवृत्त हो गए, तो अपने समय में स्थित हो जाओगे। यही तो सामायिक है। समय को पास करना का सामायिक है क्या? पेपर को लेके बैठ जाना, एक जगह पता आज से बता रहे थे कि कहीं पर सामायिक चल रही थी कि महाराज जी हम लोग सामायिक करने जा रहे हैं, पास में कमरा था, सब लोग सामायिक करने चले गए। और सामायिक करने गए तो मालूम चला कि बढ़िया बेहतरीन एसी चालू कर लिया, कूलर चालू कर लिया, पंखा चालू कर लिया, और बढ़िया जो है पेपर लेके और आराम से बैठे बैठे पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हो? सामायिक कर रहे हैं। किस बात की सामायिक कर रहे हो? हम गायक भाव से देख रहे हैं, गायक भाव की धज्जियां मत उड़ाओ। हम उठाओ। पूरी बात प्रवृत्तियों में चार विकथाओं की रहा पेपरों में होता है। चलो उस समय तुम भक्तांबर पाठ ही कर लेते तो भी ठीक था, कि तुम्हारा मन नहीं लग रहा था, भक्तांबर पाठ में लीन हो गए थे, स्वयं स्तोत्र में भगवान की स्तुति करने लगते तो भी चल जाता। लेकिन मालूम चला कि पूरी भी कथाएं लेके बैठ गए कि देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अगर देश में हो रहा है तो जानने लग जाती हो, तुम तो जा रहे हो उसमें कि वो चीजें हमारे जानने में भी आ जाए तो भी क्या है। लेकिन हम तो जो है जान बूझ के जा रहे हैं। पापों का प्रायश्चित लेना व्यक्ति ने बंद कर दिया, इसलिए पाप की प्रवृत्ति बढ़ गई। हमने जो है अपने बड़े लोगों का सम्मान बंद कर दिया, प्रभु का सम्मान बंद कर दिया, आना बंद कर दिया, पढ़ना बंद कर दिया। तुम कितनी भी कोशिश करते रहो, चाहे कोई कितना भी बोले कि मोबाइल पे स्वाध्याय हो जाता है, कोई स्वाध्याय नहीं होता, सब ढोंग बना है। अच्छा है कि कम से कम उल्टी सीधी चीज नहीं देख रहे हो तो सुन लेते हो, बस इतना ही है। बाकी तुम सोचो कि स्वाध्याय हो रहा है तो ये स्वाध्याय कोई स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय तो पहले होता है कि सामने बैठ करके जो है आपस में तत्व चर्चा करना, हमें एक दूसरे के भावों का पता चले। पहले स्वाध्याय होता था तो क्या करते थे पता? बचनिका होती थी, सभी लोग आके बैठ जाते थे, जिनवाणी